एक नए चैनल के लिए इससे खराब पहले वीडियो नहीं हो सकती। आपको लगता है आप YouTube पर वो देखते हैं जो आपको देखना है, पर आप इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते। आप YouTube पर वो देखते हैं जो YouTube आपको दिखाता है। यदि आप एक सेंसिबल, थॉटफुल चैनल हैं जो लोगों को एक्चुअली कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू। ज़्यादातर इंफोटेनमेंट चैनल्स से लोगों को बस कंटिन्यूअसली अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और फैक्ट से बॉम्बार्ड किया जा रहा है। मैं क्या करूँगा इतनी सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन का, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। तो बहुत सारे चैनल्स इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स सेंट्रिक वीडियोस बनाते हैं। इनमें से मैक्सिमम बड़े चैनल्स, मुझे, आपको, सबको पता है कि स्लाइड राइट या स्लाइड लेफ्ट बायस्ड है, तो मैं इनकी क्यों सुनूं? एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप YouTube पर कितनी देर से हैं? ये आपका कौन सा वीडियो है? और नहीं, ये मैं आपको गिल्ट ट्रिप देने, बुरा फील कराने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। ना ही मैं आपको कोई यूजलेस मोटिवेशन फेंक के मारने वाला हूँ। पर आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो मुझ जैसे क्रिएटर्स को तो अफेक्ट करती ही हैं, और हमसे कहीं ज़्यादा आप व्यूवर्स को अफेक्ट करती हैं, और आप इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। मैं सरप्राइज़ हूँ कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। अब आई नो ये वीडियो 10 मिनट से भी कम की होगी, पर लोगों का अटेंशन स्पैन तो अब उतना भी नहीं है। पर यदि आप ऐसे हैं जिसका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, तो आपको तो स्पेशली ये वीडियो देखनी चाहिए। और हाँ, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मेरे साइड से, ये वीडियो क्लिकबेटेड टाइटल की नहीं है। मैं इस टाइटल को थोड़ी ही देर में जस्टिफाई भी कर दूंगा। बट बिफोर ऑल, आई एम संकेत दीक्षित एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली बात, आपको लगता है आप YouTube पर वो देखते हैं जो आपको देखना है, पर आप इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते। आप YouTube पर वो देखते हैं जो YouTube आपको दिखाता है। आई विल एक्सप्लेन। टॉली चाय वाला, पुनीत सुपरस्टार, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित और इवन दीपक कदार, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन लोगों के जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फेम कमाया है। और नो सरप्राइज, वो कौन सा कंटेंट बनाते हैं? क्रिंज कंटेंट, राइट? इस वीडियो का एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, यदि आप एक सेंसिबल, थॉटफुल चैनल हैं जो लोगों को एक्चुअली कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आई हैव बैड न्यूज फॉर यू। आपको YouTube पर सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट चैनल्स बिल्कुल भी नहीं चलते। सम ऑफ देम डू वर्क, कुछ-कुछ तो बहुत बड़े हो जाते हैं। पर थिंक अबाउट इट, उन चैनल्स को भी ट्रेंडी टॉपिक्स और क्लिकबेट जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। वो चैनल्स भी आपको वो नहीं दिखा रहे जो उन्हें दिखाना चाहिए या जो आपको देखना है। वो भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा फेवर करे। ज़्यादातर इंफोटेनमेंट चैनल्स से लोगों को बस कंटिन्यूअसली अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स से बॉम्बार्ड किया जा रहा है। मैं क्या करूँगा इतनी सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। और इन्हीं इंफोटेनमेंट चैनल्स के एक सब जॉनर पर आए तो बहुत सारे चैनल्स इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स सेंट्रिक वीडियोस बनाते हैं। इनमें से मैक्सिमम बड़े चैनल्स, मुझे, आपको, सबको पता है कि स्लाइड राइट या स्लाइड लेफ्ट बायस्ड हैं, तो मैं इनकी क्यों सुनूं? पर फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सही है ना। दिन भर डम क्रिंज कंटेंट देखने से अच्छा कुछ रैंडम स्मार्ट ही देख लेते हैं। पर नहीं, ये रैंडम कंटेंट भी आपके लिए डम क्रिंज कंटेंट जितना ही खराब है। समझाता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पिछला आपका इंफोटेनमेंट वीडियो कौन सा था, और उससे भी पिछला, और इन दोनों से भी पिछला? सी, आपको अपने जस्ट 3 पिछले इंफोटेनमेंट वीडियोस के टाइटल भी याद नहीं है, तो उनसे मिले इंफॉर्मेशन। अब यहाँ एक सॉर्ट ऑफ वैलिड पॉइंट उठता है कि लोग यूट्यूब पर चिल करने आते हैं, दिन भर काम करने के बाद अभी मजे करने आते हैं। आई अग्री, मैं मानता हूँ उस चीज को। पर बी ऑनेस्ट विथ मी, क्या आप उनमें से एक हो? क्या आप दिन भर काम करने के बाद अभी यूट्यूब पर आए हो? क्या आपने अभी यूट्यूब खोला है? मुझे नहीं लगता। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, इनमें से नहीं है। यदि आप हो तो यूर फ्री टू वॉच। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि क्या देखो क्या नहीं देखो। ये वीडियो उनके लिए है हु आर
नॉट फ्री। यहाँ मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं मैं आपको हर दूसरे यूट्यूबर की तरह ज्ञान दूँगा कि डूम स्क्रॉलिंग बंद कर दो, इंस्टा डिलीट कर दो, अपनी यूट्यूब एडिक्शन को सुधारो, नहीं। आप यूट्यूब और इंस्टा अपने फ़ोन में वैसे ही रख सकते हैं, उतना ही यूज़ कर सकते हैं जितना आप अभी कर रहे हैं। पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे इस एडिक्शन को अपने पावर की तरह फ़ेवर में यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है, यूट्यूब तक तो ये माइंडलेस वॉचिंग एक बार ठीक भी है। आपको हर लॉन्ग फॉर्म वीडियो के बाद खुद डिसाइड करने को मिलता है कि आपको अगली वीडियो कौन-सी देखनी है। पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स और शॉर्ट्स में तो ये बात और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। आप एक कैची थंबनेल देखकर उस पे क्लिक करते हैं और 2 से 3 वीडियो स्क्रॉल करने के बाद आप ये भी भूल जाते हैं कि आपने ये ऐप ही क्यों खोला था। यूट्यूब, यूट्यूब पर ही और फोकस करते हैं। से आपने किसी भी क्रिएटर की कोई नई वीडियो देखी, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या मूव के बारे में, तो अब वो क्रिएटर उस वीडियो को अपने व्यू पॉइंट से बनाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्लाइट लेफ्ट या स्लाइट राइट बायस्ड है। वो क्रिएटर उस वीडियो को अपने व्यू पॉइंट से बनाएगा। अब आपने उस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट की इंफॉर्मेशन उस वीडियो से ले ली। अब कोई भी स्मार्ट आदमी क्या करेगा, वो जस्ट अपोजिट व्यू पॉइंट की, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ पार्टी की व्यू पॉइंट्स की भी वीडियो देखेगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर खुद का एक डिसीजन बनाएगा। पर यूट्यूब एल्गोरिदम क्या करता है, इसका ठीक उल्टा। वो आपको उसी व्यू पॉइंट को स्ट्रेंथन करने वाले और वीडियो सजेस्ट करता है। क्या आप सोच सकते हैं कितना आसान है इस तरीके से मैनिपुलेट होना, टनल विजन होना। अब मेरे और आपके जैसे लोगों को जिन्हें यूट्यूब पर कुछ अच्छा, सेंसिबल, थॉटफुल देखना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, सर्च करने का। लेकिन सर्च तो ऐसी चीज़ों को किया जाता है जिनके बारे में मुझे जानना हो। सर्च टॉपिक स्पेसिफिक होता है। सर्च मैं उस चीज़ को नहीं कर सकता जो रैंडमली मुझे देखनी चाहिए थी, जो मुझे सजेस्ट होनी चाहिए थी, जो मुझे अच्छी लगती। जस्ट इमेजिन कितनी सारी इनलाइटिंग वर्थ इट वीडियोस जो आपको और मुझे देखनी चाहिए थी, जो हमें पसंद आती, हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम रैंडम इंफोटेनमेंट वीडियोस और डम क्रिंज कंटेंट को प्रमोट करने में लगा हुआ है। ये वीडियो यूट्यूब और उसके एल्गोरिदम को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, पर ये पॉइंट आउट करने के लिए है कि बस थोड़ा सा माइंडफुल होकर अपने कंज्यूम्ड कंटेंट को ट्रैक करके आप अपना एक्सपीरियंस कितना बेहतर कर सकते हैं। डोंट लेट एल्गोरिदम डिसाइड कि आपको क्या देखना चाहिए। एल्गोरिदम एक सिंपल से लॉजिक पे काम करता है। वो आपको भी वही दिखाएगा जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है। पर एट द सेम टाइम एल्गोरिदम आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और एक्टिविटी को भी ट्रैक करता है, उस पे भी अपना जजमेंट बनाता है। सॉल्यूशन इज सिंपल। जैसे ही आपको अपनी यूट्यूब होम पेज पर कोई भी क्रिंज डम वीडियो दिखे जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तुरंत उसे नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर दीजिए। जैसे ही आपको कोई बार बार फालतू की बातें करने वाला वियर्ड सा यूट्यूब चैनल दिखे, तुरंत उसे डोंट रिकमेंड चैनल मार्क कर दीजिए। 4-5 वीडियोस और चैनल्स के साथ ही ऐसा करने के बाद आप अपने यूट्यूब होम पेज और अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉच गुड थिंग्स, वॉच टेड हेड, वॉच टेड टॉक, वॉच गुड पॉडकास्ट। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस तरीके से आसानी से अपनी यूट्यूब फीड को, अपने कोर्स, अपने काम के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यूट्यूब को अपना सबसे पावरफुल टूल बना सकते हैं। सी, आई नो यूट्यूब का एल्गोरिदम परफेक्ट नहीं है, पर इट ट्राइस। यदि आप इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो ये उसके बदले में आपको मेजर रिटर्न्स दे सकता है। कुछ सिंपल से क्लिक्स बहुत मेजर डिफरेंसेस ला सकती हैं। आपकी क्यूरियोसिटी को आपके पैशन, आपके काम के अराउंड लाकर खड़ा कर सकती हैं। आपकी डूम स्क्रॉलिंग बंद करवा सकती हैं। आपके कंटेंट कंजप्शन के एडिक्शन को आपके फेवर में यूज करवा सकती हैं। आई नो ये तरीका भी 100% काम नहीं करेगा, मे बी 70-80%, 90% एट मैक्स काम कर दे,
पर कम ऑन लेट्स बी हॉनेस्ट, इससे ज़्यादा बेटर, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने इस प्रॉब्लम का आज तक किसी के मुँह से नहीं सुना।